वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। ओके, JIC टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which is very most important part of thermodynamics. There are lot of question, there are directly asked by the question in the examinations. Lot of question directly asked in the examination. So we have studied detail, ठीक है, one by one. तो initially we have discussed about the work and heat. Initially we have discussed about work and heat, and I will discuss work as a high grade energy and heat is the low grade energy. देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वर्क से हीट में हम डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास वर्क है, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हीट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं हीट से अगर वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कहोगे नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हीट से वर्क में नहीं कहें, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी है। इस लो ग्रेड एनर्जी से हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब मैं अगर बात करूं लो ग्रेड से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो कहोगे नहीं सर। अगर मैं बोलूं हाई ग्रेड से लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो कहोगे बिल्कुल सर। ओके, तो जैसे देखो अगर मैं बात करूं, ये मैंने क्या ले लिया है, सपोज मैंने एक वेसल ले लिया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं वेसल ले लिया हूँ, वेसल को कवर कर रखा हूँ मैं, और एक, ठीक है, एक क्या कर रहा हूँ, एक हम लोगों ने क्या करा हूँ, एक अरेंजमेंट दिया हूँ, ठीक है। ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे एक फैन क्या है, इस पे माउंट है और रोटेट कर रहा है, तो यानी कि हम इसमें वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वर्क दे रहे हैं। आप एक वेसल लियो, उस वेसल में, ठीक है, उस वेसल में एक मैकेनिकल वर्क आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैकेनिकल वर्क किस फॉर्म में है आपका, ये देख रहे हो आपको, इस क्या कराइए, जो आपका ये फैन रोटेट फैन है माउंटेड शाफ्ट पे, अब इसे तो आप रोटेट करा रहे हो, तो आप देखोगे इस पेडल को रोटेट करा रहे हो तो ये रोटेट करेगा, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी, इंटरनल एनर्जी जो होंगी, इसकी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? हीट में, ठीक है। अगर आप स्पीड इसकी आरपीएम बढ़ाते जा रहे हो, कुछ आरपीएम पर रोटेट कराते जा रहे हो, तो आप इसमें जो इंटरनल एनर्जी है, इस जो भी है आपके वाटर या गैसेस हैं, तो आप देखोगे इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या इंक्रीज हो रही है, उसके कारण क्या हो रही है, हीट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क से हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये देखो, आपने वर्क दिया, किस पे वर्क दिया? इस शाफ्ट पे वर्क दिया, इस शाफ्ट पे आपने वर्क दिया। वर्क किस पे दिया? आपने शाफ्ट पे वर्क दिया। अब शाफ्ट ने क्या किया? रोटेट किया। इस रोटेशन से इस आपके जो गैसेस या जो भी आप वाटर कुछ भी लिए हो, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इससे क्या करेंगे, ठीक है, इससे इंटरेक्ट करेंगे या इंसेक्ट करेंगे। तो अब क्या करें, इंटरेक्ट करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, और ये इंटरनल एनर्जी आपको हीट में कन्वर्ट कर रही है। किस में कन्वर्ट कर रही है? हीट में कन्वर्ट कर रही है। ओके, तो आपने देखा इस पे वर्क दिया, ठीक है, वर्क दिया, कौन सा रोटरी? आपने रोटेटरी वर्क दे रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? पे हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है। अगर मैं इस पे हीट दे दूं, सपोज हीट दे दूं, तो क्या ये वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कहोगे नो, क्योंकि हीट देने से आपको क्या होगा, ये आपको मूव करेगा ही नहीं। ओके, जब तक इस पर आप टॉर्क नहीं दोगे, या कोई मैकेनिकल वर्क नहीं दोगे, या कुछ रोटेशन ऐसा नहीं दोगे जिससे वो क्या करे, तो हीट देने पर वर्क हमें प्रोड्यूस नहीं होता है, वर्क से हमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि सर आप वर्क ले रहे हो, वर्क से हमें, ठीक है, वर्क से हमें हीट में कन्वर्ट कर देना हो, पर हीट से वर्क में कन्वर्ट हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कहने का ये मतलब हुआ है कि हाई ग्रेड एनर्जी से आप लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हो, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, पर आप हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। जैसे इंजन, ठीक है, जैसे मैंने एक इंजन का ले लिया एग्जांपल, इंजन एक क्या आपका इंजन, ठीक है, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रोसेस के लिए हमें सोर्स की और सिंक की क्या होगी, जरूरत होगी। इसके लिए हमें थर्मल रिजर्वायर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? थर्मल
रिजर्वायर। ओके, थर्मल रिजर्वायर की बात करता हूं मैं, तो हमें थर्मल रिजर्वायर पढ़ना पड़ेगा। थर्मल रिजर्वायर को क्या होता है, वो बॉडी होता है, ठीक है। सपोज ये थर्मल रिजर्वायर है, क्या ये थर्मल रिजर्वायर है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जो भी करो, TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। ओके, इसमें मैं बात करूं तो इस थर्मल रिजर्वायर में हमें क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। क्या है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, इस रिजर्वायर में हमें क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। इस रिजर्वायर में क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब इसमें से थोड़ी सी भी हीट मैं ऐड कर दूं, थोड़ी सी हीट मैं रिजेक्ट कर दूं, तो इस थर्मल रिजर्वायर पे, ठीक है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पे नो इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल समझो बेटा, ठीक है, ये क्या है, आपका सी है, क्या आपका सी है, ठीक है, या यूँ कह लो आप पॉन्ड वगैरह कुछ भी है, उसमें से आप थोड़ी सी या एक बाल्टी भी आप पानी निकालते हो, तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा, उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, इसमें से एक बाल्टी आप पानी निकालते हो, तो क्या समुद्र के पानी से आप क्या कुछ उसका लेवल क्या इंडिकेट हो रहा है, कुछ कम होगा, नहीं कम होगा। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रिसोर्स है वो, ठीक है, इतना है कि उसको क्या है, काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह थर्मल रिजर्वायर होता है। थर्मल रिजर्वायर बेसिकली क्या होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो हीट कंटेंट करता है, हमारे पास क्या करता है, हीट कंटेंट करता है। तो उसमें से थोड़ी सी हीट आप क्या करोगे, निकालोगे, थोड़ी सी अगर हीट रिजेक्ट करोगे तो इस थर्मल रिजर्वायर पे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसमें दो होते हैं। सपोज थर्मल रिजर्वायर की बात करता हूं मैं, तो एक सपोज हीट इंजन है हमारे पास, क्या है, हीट इंजन है। तो थर्मल रिजर्वायर की बात करता हूं, सपोज ये थर्मल रिजर्वायर आपका 1 हो गया, और थर्मल रिजर्वायर आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 2, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 1, ठीक है। इसमें से कुछ मैंने हीट को सप्लाई किया, रिजेक्ट किया, और ये कहाँ पे थर्मल रिजर्वायर में हमें इफेक्ट कर दिया 2 पे, तो इसमें इसका मतलब कुछ हमें वर्क मिला होगा, कुछ हमें वर्क मिला होगा। मैंने हीट यहाँ से 1 दिया कि 1 आपका यहाँ से रिजेक्ट किया थर्मल रिजर्वायर से, तो इस रिजर्वायर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जो इसका टेम्परेचर पहले था T1, वो T1 उसके बाद भी रहेगा। अगर जिसका टेम्परेचर T2 था, अगर थोड़ी सी हीट ले लेगा, तो क्या इसका टेम्परेचर में कुछ क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी है। इनफाइनाइट हीट लार्ज हीट कैपेसिटी है, तो आप थोड़ी सी हीट या रिजेक्ट कर रहे हो, तो इस पर रिजर्वायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर कोई भी हीट आपको क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, हीट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो उसे बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स। याद रखना, सोर्स, क्या बोलते हैं, सोर्स, इसे बोलते हैं सोर्स, ठीक है। जिस रिजर्वायर से अगर कोई भी हीट रिजेक्ट हो रही है, उसे बोलते हैं सोर्स। अगर जिस रिजर्वायर पर थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसे बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक। ये दो टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। इस पूरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको सोर्स और सिंक पता होना चाहिए। सोर्स क्या होता है, वो थर्मल रिजर्व बॉडी होता है जो जिससे हीट क्या होता है, रिजेक्ट हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, जिससे रिजेक्ट हो रहा है। अगर थर्मल सिंक क्या होता है, वो थर्मल रिजर्व बॉडी होता है जो वो थर्मल एनर्जी रिजर्व बॉडी होता है जिसपे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पर इनके टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी बॉडी है। आप थोड़ी सी अगर हीट सप्लाई करेंगे तो उस पर कोई टेम्परेचर पर प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और जो आपको हीट रिजेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं सोर्स, जिसपे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे बोलते हैं सिंक। तो सोर्स और सिंक के बारे में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या क्या होते हैं। थर्मल रिजर्वायर के बारे में पढ़ लिया, थर्मल रिजर्वायर के क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया,
क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा पड़ा है, यहाँ पे देखो, आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो ये क्वेश्चन लिखी पड़ी है, आप देखो, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ठीक है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ये होती है थर्मल रिजर्वायर की कैरेक्टर। ओके, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हीट इंजन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट इंजन की। तो हीट इंजन में बात करते हैं हीट इंजन की। देखो, हीट इंजन बेसिकली क्या होता है, ये हमें वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमें क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जैसे हमें वर्क प्रोड्यूस करता है। तो हीट इंजन मतलब, कहने का ये मतलब हुआ हीट इंजन, अगर मैं सपोज कोई प्लांट ही ले लेता हूँ, ठीक है, कोई प्लांट ही ले लेता हूँ और इस प्लांट से हमें वर्क मिल रहा है, इस प्लांट से हमें वर्क मिल रहा है, इस प्लांट से हमें वर्क मिल रहा है, तो अगर मैं इस प्लांट को सोर्स ऑफ सिंक से कनेक्ट कर देता हूं, ये बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, पंप हो गया, ठीक है, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे डिवाइस को अगर मैं किसी सोर्स से और किसी सिंक से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया सिंक T2 और ये हो गया सोर्स T1। तो इससे हमें एक वर्क मिल रहा है, इस प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। ओके, या इसको हम और तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको और तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, और तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधे हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन, और ये हो जाएगा सोर्स जिसका टेम्परेचर कुछ T1 है, और ये हो जाएगा सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है, और ये प्रोड्यूस करेगा कुछ हमें वर्क। ओके, सोर्स से हमें हीट रिजेक्ट हो रही है और सिंक पे हीट हमें एब्जॉर्ब मिल रहा है जिससे Q1 और Q2 दिया है। तो कहने का ये मतलब कि हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्या हमें वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो हमें हीट से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसे बोलते हैं हीट इंजन। क्या बोलेंगे, हीट इंजन। क्या मिलेगा, हीट इंजन। जैसे इसे हमें स्टीम से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या वर्क, यहां से आप क्या मिल रहा है, ठीक है, एक हमें वर्क मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो ये हमें क्या हो गया है, एक इंजन। तो ये हीट इंजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखोगे एक सर्कल होगा हीट इंजन, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। कौन सा प्रोसेस होते हैं, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कौन सा प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कौन सा प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। हीट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस सोर्स को क्या बोलते हैं। अब देखो, इसकी एफिशिएंसी के बारे में पूछी जाती है। क्या क्वेश्चन एफिशिएंसी के बारे में पूछते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। एफिशिएंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैसे होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करता हूं, तो हमें कितना वर्क मिला, आउटपुट बाय इनपुट। भाई एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, यही तो होता है। अरे एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, डब्ल्यू आपका नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, नेट वर्क प्रोड्यूस, ठीक है। इनपुट क्या कर रहे हैं हम, हीट कितना सप्लाई कर रहे हैं उस पर, हीट सप्लाइड,
भाई हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, नेट वर्क मिल रहा है, हीट कितना सप्लाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम अगर हीट इंजन की, तो हीट इंजन का देख लो, आपको एक T1 टेम्परेचर मिलेगा जो सोर्स पे होगा, और T2 टेम्परेचर मिलेगा आपको सिंक पे होगा, और यहाँ से कितना वर्क मिलेगा हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो T1 की बात करते हैं, नेट वर्क डन की बात कर रहा हूँ, तो W आपका क्या हो गया, नेट हो गया, ठीक है, W आपका नेट हो गया, और कितना हो गया आपका, हीट सप्लाइड हो गया। तो हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा आपका, Q1 भाई, यही तो हो गया है। ये देखो आपका हीट सप्लाइड तो ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं हम लोग हीट सप्लाइड, और ये आपका Q2 हो गया जिसे बोलते हैं हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड। तो एफिशिएंसी की फॉर्मूला आ जाएगी W/Q1, ठीक है। अगर मैं बात करूं W/Q1, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखो, तो W आपका नेट क्या हो जाएगा भाई, हीट आपने क्या किया, कुछ सप्लाई किया, कुछ रिजेक्ट किया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस यही तो वर्क हमें मिल रहा है। W नेट क्या था हमारे पास, तो ये हो जाएगा Q1, तो सप्लाई हुआ, रिजेक्ट कितना हुआ Q2, तो यही तो आपका क्या हो जाएगा W, अरे यही तो आपका W नेट हो जाएगा ना जी, ये W नेट, ठीक है, डिवाइड बाई Q1, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर लिखो, क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ओके। अगर मैं बात करूं, इसको आगे फर्दर रिड्यूस करता हूं मैं, अगर मैं फर्दर रिड्यूस करता हूं तो आप देखोगे एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, ओके। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मैंने पढ़ा Q1 माइनस Q2 बाई Q1, या यूँ कह लो इसे W नेट डिवाइड बाई Q1, या इसे और रिड्यूस करते हैं तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ओके। इसको और सकते हैं, हमारे पास Q इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, हमने पढ़ा था, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1, ओके। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 आपका क्या है, T2 आपका हो जाएगा सिंक टेम्परेचर, एंड T1 हो जाएगा आपका सोर्स टेम्परेचर, ओके। T2 आपका हो गया सिंक टेम्परेचर, T1 हो गया सोर्स टेम्परेचर। तो आपसे अगर इफिशियंसी पूछा जाए हीट इंजन की, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली या तो टेम्परेचर के टर्म में देगा या तो हीट के फॉर्म में देगा, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, कितना हीट ऐड हो रहा है, सोर्स से कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, सिंक पे कितना हीट ऐड हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये भी देगा, ठीक है, ये भी देगा और ये भी देगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज़ें हमको क्या रिवीजन में होना चाहिए, हमेशा ध्यान होना चाहिए हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम लोग आगे, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हीट इंजन पर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हीट इंजन पे एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको क्या हो क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हीट इज ट्रांसफर टू हीट इंजन फ्रॉम ए फर्नेस एट रेट ऑफ 90 मेगावाट। देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फिगर बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। हीट इंजन को मैंने एक डायग्राम बना लिया, हीट इंजन का मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। हीट इंजन का
डायग्राम बना लिया, ये हीट इंजन हो गया। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर एट हीट इंजन फ्रॉम फर्नेस एट रेट ऑफ 90 मेगावाट। देखो ट्रांसफर हो रही हीट ट्रांसफर हो रही है 90 मेगावाट। क्या क्वेश्चन दिया है? मेगावाट। और क्वेश्चन में दिया है ये फर्नेस है। क्या ये क्या है आपका? फर्नेस है। ये आपका दिया फर्नेस, ठीक है। फर्नेस से हमें ट्रांसफर हो रही है कितना? 90 मेगावाट ट्रांसफर हो रही है, हीट से निकल रही है। इफ द रेट ऑफ वेस्ट हीट रिजेक्टेड टू नियर बाय रिवर इज 55 मेगावाट। ये बेटा रिवर है, ठीक है। हीट रिजेक्टेड हो रही है रिवर पर, कितना दे रहा है? 55 मेगावाट। कितना दिया है? 55 मेगावाट। डिटरमाइन द नेट पावर आउटपुट एंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो W कितना मिलेगा? क्वेश्चन दिया है W कितना मिलेगा और इफिशियंसी कितनी होगी इसकी। तो ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि फर्नेस से हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है 90 मेगावाट, ठीक है। हीट इंजन क्या कर रहा है? ये हीट इंजन है और रिवर पे कितना आपका रिजेक्ट हो रहा है? 55 मेगावाट। तो W कितना होगा? तो हमने पढ़ा था W क्या होता था? W आपका हो जाएगा, ठीक है, तो Q1 माइनस Q2। Q1 क्या था आपका? हीट सप्लाई था आपका सोर्स से, सोर्स इसमें फर्नेस है, फर्नेस से क्या हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। फर्नेस से हीट क्या हो रही है, ठीक है, हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इंजन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 90 मेगावाट, ठीक है, माइनस रिजेक्ट क्या हो रही है? 55 मेगावाट। तो ये वैल्यू थी किसमें? मेगावाट में। अरे ये वैल्यू थी हमारी किसमें? मेगावाट में। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा? 35 मेगावाट, 35 मेगावाट। ओके। अगर मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा, इसका मतलब W नेट बाई आउटपुट में W नेट मिला था, इनपुट Q1, तो W नेट हमें कितना मिला? W नेट मैंने यहाँ से निकाल दिया था ना, यहाँ से चीज़ें Q1 माइनस Q2, तो W नेट आ गया आपका। तो 35 डिवाइडेड बाई Q एडिशन, जो Q1 क्या है आपका? कहाँ से? देखो फर्नेस से रिजेक्ट हो रही है, तो ये तो वैल्यू Q1 थी और ये तो आपकी क्यों जाएगी? Q2। तो Q1 हो जाएगी आपका 90, ठीक है। ये मेगावाट की बात किया है और ये भी मेगावाट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू फर्दर मैंने अगर आंसर निकालोगे कितना आ जाएगा? 38.99 परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना होगा? तो परसेंटेज में हम निकाल लेंगे 38.99, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन हीट इंजन देखो कैसे पूछेगा, या तो आपको W निकालना पड़ेगा, ठीक है, या तो W दिया रहेगा ये निकालना। तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले मैंने बता रखा था कि क्या एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता था, आपको देख लो। एफिशिएंसी की फार्मूला था W नेट बाई Q एडिशन बराबर Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये फार्मूले थे जो हीट इंजन को करते थे। नेक्स्ट बता आपका केल्विन प्लैंक कांस्टेंट। क्या? नेक्स्ट आप पढ़ो केल्विन प्लैंक कांस्टेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इंटरव्यू वगैरह में क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हम इसको करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था बेटा कि इन्होंने कहा था कि हमारे जो
हीट इंजन है, हमारे पास जो हीट इंजन है, हमारे पास जो हीट इंजन है, ठीक है, किसी सोर्स से एनर्जी क्या कर रहा है, वो ले रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनका कहना ये था कि अगर सिर्फ एक सिंगल रिजर्वायर है, क्या ये सिंगल रिजर्वायर है? क्या ये सिंगल रिजर्वायर है? रिजर्वायर, ठीक है, ये सिंगल रिजर्वायर है। मान लो कोई टेम्परेचर T1 है, तो हमें सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से नेट वर्क मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जितनी हीट सप्लाई हो रही है उतना ही हमें वर्क के फॉर्म में मिल जा रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी हमें क्या मिली? 100%। ओके, समझ में आया? देखो, कहने का ये मतलब था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में देखा जाए, अगर मेरी वर्क, तो ऐसा डिवाइस तो पॉसिबल तो है नहीं है। तो अभी देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज नॉट ए पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट ए पॉसिबल ऑफ डिवाइस टू जनरेट नेट वर्क डन ओनली वन सिंगल रिजर्वायर, ठीक है, सिर्फ केवल एक रिजर्वायर से, ठीक है, नेट वर्क डन जो मिल रहा है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में केल्विन स्टेटमेंट ने यही कहा था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल डेवलप अ डिवाइस, ठीक है। इनका कहना यह था कि अगर मैं कहूँ अगर सिर्फ वन सिंगल रिजर्वायर से हमें क्या वर्क मिल रहे हैं, सिर्फ वन सिंगल रिजर्वायर से, ठीक है, हमें नेट वर्क मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली with the body at a single fixed temperature, ठीक है। तो कहने का ये मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, डिवाइस का यह मतलब हुआ आपका हीट इंजन, ठीक है। क्या मतलब हुआ? हीट इंजन, डिवाइस का मतलब हुआ हीट इंजन। तो it is impossible to develop a device या heat engine to produce net work done with sharing only वन रिजर्वायर, ओनली वन की जगह लिख लो आप सिंगल, ओनली सिंगल रिजर्वायर टेम्परेचर। ओके, तो कहने का ये मतलब हुआ अगर मैं कहूँ सिर्फ एक सिंगल रिजर्वायर है, कौन सा रिजर्वायर? सिंगल रिजर्वायर से एक हमें हीट इंजन क्या सिर्फ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ जितना नेट वर्क डन मिल रहा है हमें यहाँ पर, इसका मतलब जितना हीट सप्लाई हो रहा है उतने तो मिल रहा है। इसका मतलब W, अगर एफिशिएंसी की बात करूँ 1 माइनस, ठीक है, Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1। तो Q2 आपका जीरो है, क्या यहाँ पर Q2 आपका जीरो है क्योंकि ये टेम्परेचर है ही नहीं, Q2 आपका जीरो हो गया। इसका मतलब एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगी? 100%। तो ऐसा कोई डिवाइस है क्या?
ऐसा कोई डिवाइस है क्या? नहीं है। तो वही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस टू प्रोड्यूस नेटवर्क डन विथ शेयरिंग ओनली वन सिंगल रिजर्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। समझ में आया चीजें? देखो एक बार और समझ लो, अगर हम कह रहे थे, मान लो हम कह रहे थे कि हमारे पास एक सिंगल रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, मान लो 1 है, एक डिवाइस मैंने लगाया हीट इंजन, ठीक है, और वहीं से हमें वर्क मिल गया, वहीं से हमें वर्क मिला, और यहाँ पर जो टेम्परेचर था ये वाला, ये नहीं था, दूसरा वाला रिजर्वायर नहीं था, ओनली सिंगल रिजर्वायर कर रहा हूँ, यहाँ लिखो सिंगल, ठीक है, से नेटवर्क डन मिल रहा है हमको। तो नेटवर्क डन जो मिल रहा है हमारे पास, तो ये आपका किसके बराबर हो गया? Q1 के बराबर हो गया ना, जो यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है। क्यों? कि W नेट इक्वल टू हो जाता है Q1 माइनस Q2, Q2 यहाँ पे 0 है, तो Q1 क्या हो जाएगा? 1 हो गया। एफिशिएंसी क्या होती थी आपकी? 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो अब देखो Q2 आपकी 0 हो गई, तो एफिशिएंसी वैल्यू 1 आ गई, यानी कि 100% एफिशिएंसी आ गई। तो क्या ऐसा डिवाइस है? तो केल्विन ने कहा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस या हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क डन विथ शेयरिंग ओनली वन सिंगल रिजर्वायर। ओके, विथ शेयरिंग ओनली वन सिंगल रिजर्वायर। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है सिर्फ आप एक रिजर्वायर से ही क्या नेटवर्क डन प्रोड्यूस कर सके। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो आप क्या करेंगे, ओनली वन रिजर्वायर से ही, ठीक है, कर सके। तो ये क्या था आपका? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी आपकी। नेक्स्ट है आपका आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लाउसियस। इससे पहले हम देख लेते हैं रेफ्रिजरेशन और हीट पंप। क्या देख लेते हैं? रेफ्रिजरेशन और हीट पंप। ठीक है, एंड हीट पंप। तो देख लेते हैं रेफ्रिजरेशन और हीट पंप। तो बेसिकली अगर मैं रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, तो ये रेफ्रिजरेशन आपका जो है, आपका रेफ्रिजरेशन क्या था? हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन है आपका वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। सेम आपका क्या है? आपका सपोज अगर मैं बोलूँ रेफ्रिजरेशन लगा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया T1 और T2। ओके, चलो इससे पहले आपको अगर मैं बोलूं, इससे पहले अगर मैं बोलूं इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर देखो बेटा,
अगर मैं इसे अभी भी उसको भाई रखते हैं, ये T1 है, ठीक है, और सपोज ये बॉडी कोई है T2। अभी एक समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। देखो T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 टेम्परेचर जो T1 है ये ग्रेटर देन T2। इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो हीट कैसे फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट फ्लो करेगी हायर टू लोअर, ठीक है। हायर टू लोअर हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस केस में हमें कोई भी डिवाइस अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर नहीं पड़ी ना। अगर आज सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या समझते हैं। एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बाहर का टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर देख रहे हो, आउटसाइड का टेम्परेचर हम बात करें, इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर इसके कांटेक्ट में आएंगे, अगर आप वॉल वगैरह विंडो वगैरह खोलते हो, तो क्या करेंगे? बाहरी हवा कहाँ आएंगे? अंदर आएंगे। कि अंदर के हवा बाहर जाएंगे? बाहर वाले क्या आ जाएंगे? अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके टेम्परेचर क्या ज़्यादा है? टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। अगर आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे? इसको कांटेक्ट में आएंगे, तो आपका हीट कहाँ से फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, तो क्या करेगा? इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का 10 से मान कर चलो ये 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। ओके, इसका मतलब टेम्परेचर आपका हीट कहाँ से फ्लो हो रही है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट फ्लो हो रही है आपकी, हीट फ्लो हो रही है, तो किससे फ्लो हो रही है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, ये हीट फ्लो हो रही है हमारे पास। तो कहने का ये मतलब है, कोई भी बॉडी है तो हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर बॉडी फ्लो कर सकते हैं? नेचुरली हो सकता है? नेचुरली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं हीट क्या नेचुरली वो हो सकता है क्या? ऐसा कहोगे नहीं सर। अगर मैं बोलूं हीट नेचुरली क्या T2 से T1 में आ रहा है क्या? कहोगे नहीं सर। क्यों T2 से T1 में नहीं आ रहा है? क्यों? लोअर बॉडी से हम हायर बॉडी पे टेम्परेचर क्या, हायर बॉडी टेम्परेचर पे हम हीट फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट की क्या होगी? जरूरत पड़ेगी। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस अरेंजमेंट से क्या करेंगे? हमें क्या करेंगे? हीट को क्या करेंगे? फ्लो करवाएंगे। तो हमें एक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ी यहाँ पर। इस अरेंजमेंट को, ठीक है, हीट पंप या रेफ्रिजरेशन लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर T2 से T1 पहुंचाना है। समझ में आया? तो यहाँ से हमें Q1 और Q2, ठीक है, तो हमें एक एक्सटर्नल पंप, एक्सटर्नल बॉडी लगानी पड़ेगी। हमें एक एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एक हमें डिवाइस लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? डिवाइस लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी इस लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर बनाने में। तो इसी स्टेटमेंट पे हमें क्लाउसियस स्टेटमेंट ने क्या किया था? एक स्टेटमेंट दिया था क्लाउसियस, एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल डिवाइस विच डिलीवर्ड लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में बॉडी क्या हो सकता है? वो नहीं फ्लो करता है। तो हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो वही कहा था कि विदाउट हम क्या करेंगे? विदाउट हम एक एक्सटर्नल डिवाइस के कारण हम लोअर टेम्परेचर पर नहीं कर सकते हैं। तो क्लाउसियस साहब ने, देख लो, क्लाउसियस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
क्लाउसियस साहब ने क्या कहा था? क्लाउसियस साहब की बात करें अगर हम, ठीक है, CLAUSC, क्लाउसियस स्टेटमेंट। ओके, क्लाउसियस स्टेटमेंट देखो क्या कहा था। क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या था आपका? देखो, क्लाउसियस स्टेटमेंट ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई आपका टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट कहना कि ऐसा कोई, मतलब कि इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे लोअर टेम्परेचर से, यहाँ से देखो अगर मैं बोलूँ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हम क्या करें, हीट फ्लो करा दें। ये तो इम्पॉसिबल होगी ना, कि हमारा जो हो गया, हम क्यों, क्या पहला यहाँ क्यों देखो, क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर क्या हीट फ्लो करा सकते हैं? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्यों पॉसिबल कैसे हो जाएगा? यहाँ पे कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी तभी होगा। तो इन्होंने ये कहा था इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to flow of heat lower temperature to higher temperature, okay, it is impossible to flow lower temperature to higher temperature without net output work, okay, it is impossible to develop a device which flow of heat lower temperature to higher temperature without net output work, ठीक है। अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर क्या हीट फ्लो कर सकती है, पर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं कर सकती है, तो इस केस में फ्लो कैसे करवा सकते हैं हम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर? तो यहाँ पे हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। उस डिवाइस को क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर मैं एक डिवाइस लगा देता हूँ इसके बीच में, हमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो करवानी है हीट, तो हम क्या कर सकते हैं? एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, नेट आउट, उस पर क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, इस डिवाइस पे वर्क देना पड़ेगा। जैसे हीट पंप हुआ या रेफ्रिजरेशन, क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन या हीट पंप है, इस वर्क पे हमें वर्क देना पड़ेगा। वर्क दूंगा तभी क्या करेगा? लोअर टेम्परेचर जो होगा आपका से हायर टेम्परेचर की तरह हीट फ्लो करेगी, ठीक है। तो क्लाउसियस ने एक ही कहा था, क्लाउसियस ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट नेट आउटपुट ऑफ वर्क, ओके। तो यहां करेक्शन करना, हाँ, क्लाउसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या था। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट की बात करूं तो आपसे एग्जांपल पूछा जाता है कि ये प्रोसेस किस पे प्रोसेस है। जैसे आपसे रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, हीट पंप की बात कर रहा हूं, ये सब क्लाउसियस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब किसको फॉलो करते हैं? क्लाउसियस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। और ये क्या आता है आपका? वर्क, अगर मैं बोलूं ये क्या हो जाएगा? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस,
ठीक है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, तो आपको पता होना चाहिए क्या था आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लाउसियस स्टेटमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। बेसिकली क्लाउसियस और प्लैंक में आपको पता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्लाउसियस की बात करूँगा, इसमें 2 टेम्परेचर लिमिट आएंगे, 2 आपको बॉडी आएंगे, बॉडी 1 और बॉडी 2, ठीक है। ये दोनों बॉडी होगा, एक इसका हाई टेम्परेचर होगा, ये आपका लोअर टेम्परेचर होगा। तो आपका हीट फ्लो की वहाँ बात कर रही होगी, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, वहाँ पर क्लासियस स्टेटमेंट की बात हो रही होगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप लोअर से क्या कर सकते हैं, हायर फ्लो नहीं कर सकते हैं। विदाउट आप कहाँ पे यूज करोगे, अब इसको यूज करोगे कौन सा नेट आउटपुट डिवाइस यूज करोगे, तो आप ही हीट फ्लो करा सकते हो लोअर से अपर। लेकिन ऐसे आप फ्लो नहीं कर सकते हैं, ऐसे फ्लो नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन में बेसिकली क्या था आपका, जस्ट आपका यहाँ पे एक हीट क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तब हीट क्या फ्लो करेगी, लोअर बॉडी टू अपर बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, ठीक है, हीट फ्लो करेगी। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप, इसके बारे में इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं इसको, और एफिशिएंसी या कोप जो भी होता है, एक हीट पंप को भी देखते हैं, हीट पंप, ठीक है। और एफिशिएंसी में हीट इंजन का रिलेशन देखेंगे। इन तीनों को देखेंगे। एग्जाम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या, हमेशा 101% क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो इस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके कोरिलेशन रिलेशंस जितने भी आते हैं एग्जाम में, इसको देख लेंगे। ओके, थैंक यू। आपको इस चैनल, आपको जो लेक्चर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।